देखो एग्जाम जो है ना, नाटा एग्जाम, उसमें बहुत बेसिक 3D कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन नहीं आते हैं और सबसे ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट इसी क्वेश्चन में करनी है, जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम के लिए यही सब सॉर्ट आउट करना है कि तुम कैसे बनाने वाले हो एग्जाम में। आपको टोटल एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पर आप इम्प्रूव तो जरूर करोगे, आप सीखोगे कुछ, तो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाना जरूर सीख जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगर आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, मतलब आप 1 मंथ में नाटा एग्जाम देने वाले हो, तो आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो ड्राइंग पार्ट के लिए, इसकी बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। देखो ये नहीं करना है कि आप बहुत सारी चीज़ें कवर करने पे फोकस कर रहे हो कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, क्योंकि नाटा एग्जाम का सिलेबस थोड़ा वास्ट है। आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, वो चीज़ें कवर करनी है जिससे कि आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट हो। सब कुछ कवर करने से नहीं होगा, आपके स्केच में इम्प्रूवमेंट भी आनी चाहिए, ठीक है। आप उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस चीज़ पे भी फोकस करना है, वो जाके सही स्ट्रैटेजी होगी। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम आज की वीडियो में। तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 वीक में सेपरेट कर दिया है जो भी चीज़ें आपको कवर करनी है आपको 1 मंथ में नाटा एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वीक है वो यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव स्केचिंग को दिया है और 3D कॉम्पोजिशन को दिया है, जो कि आपका A2 क्वेश्चन में आता है, जिसमें कि आपको कुछ कॉम्पोजिशन बनाना होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ड्राइंग करनी होती है, वो वाला पार्ट। अब इसको हम सबसे पहले क्यों कवर करें, इसको सबसे पहले कवर करना है तुम्हें, इसको बाद के लिए नहीं रखना है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसे सीखने में टाइम लगता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रेंडरिंग भी सीखनी पड़ेगी, किस तरीके से रेंडरिंग करनी है, कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे कंपोज करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी है। इसीलिए अगर तुम इसको सबसे पहले कवर कर लोगे तो आप इधर वाले पार्ट्स में भी इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। इसीलिए वीक 1 में सबसे पहले पर्सपेक्टिव और 3D कॉम्पोजिशन को कवर करना है, ठीक है। ये सबसे ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा। 1-2 क्लास में आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, तुम्हें करेक्शन करवाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो वीक 2 क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे 2D कॉम्पोजिशन की डिजाइन क्वेश्चंस की, कि डिजाइन कैसे करना है। जो A1 क्वेश्चन आता है ना, जिसमें लोगो डिजाइन, साइनेज डिजाइन, कोई अदर टाइप्स ऑफ डिजाइन, ये सारी चीजें आती हैं, उसकी हम बात करेंगे वीक 2 में, ठीक है। मतलब वीक 2 में आपको डिजाइन क्वेश्चंस को, सारे डिजाइन क्वेश्चन को कवर करना है, बट एज आई से कि ऊपर वाले को भी आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो ताकि वो तुम्हारी इंप्रूव होती रहे, जिससे कि ऑब्वियसली आप अपने स्केच को थोड़ा और इंप्रूव कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वीक 3, जिसमें कि आपको मॉडल 3D मॉडलिंग करनी है। 3D मॉडलिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है एग्जाम में वो 3D मॉडलिंग का ही है। 30 मार्क्स का आपका 3D मॉडल आने वाला है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो ये 3D मॉडल कवर कर रहा है। एंड 3D मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम 3D मॉडल नहीं करके जा रहे हो, तुम उससे सोच रहे हो कि वो ईजी ही है, वो एकदम एग्जाम में ही करेंगे, तो मतलब तुम्हारे ये 30 मार्क्स कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सेफर साइड पे नहीं है, क्योंकि बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, चांस क्यों लेना, ठीक है। इसलिए 3D मॉडलिंग कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन उसके बाद आता है वीक 4, जिसमें कि आपको सिंपली इन सब का रिविजन करना है और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, जिससे कि आप लास्ट टाइम पे ये नहीं सोचो कि टाइम में नहीं बन रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। सब चीज़ों को एनालाइज कर पाओ, उसका सोल्यूशन निकाल पाओ और फिर उसको आप इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 समझते हैं कि किस स्ट्रैटेजी से आपको सब चीज़ें करनी है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है। इन सब की बात एक एक करके करते हैं, ओके। सबसे पहले बात करते हैं वीक 1 की। वीक 1 में हम कर रहे हैं पर्सपेक्टिव स्केचिंग एंड 3D कॉम्पोजिशन। ये A2 क्वेश्चन में आता है, ठीक है। आपको टोटल एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, A1, A2 एंड A3। तो जो A1 है वो उसमें डिजाइन क्वेश्चन रहता है, A2 में जो है आपका वो 3D कॉम्पोजिशन रहता है और A3 में आपका 3D मॉडल रहता है। तो देखो ये जो A2 वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम सबसे पहले क्यों कर रहे हैं, हम सबसे पहले पर्सपेक्टिव स्केचिंग के क्वेश्चन को कर रहे हैं, 3D कॉम्पोजिशन को करना है सबसे पहले, क्योंकि उसमें आपको बेसिक टेक्निक सीखनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्ट को बनाना है और कैसे आपको ऑब्जेक्ट की शैडो को बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ एरिया जो है वो रेंडर्ड दिख रहा है, मतलब कि रेंडरिंग करी हुई है, शेडिंग करी हुई है, और कुछ एरिया जस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट है। तो आपको 3D कॉम्पोजिशन में क्या सीखना है, 3D कॉम्पोजिशन में आपको बेसिक सीखना है कि 1 पॉइंट में और 2 पॉइंट में ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, अगर वो एक
प्रॉपर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो कैसे बनेगा, या फिर क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है तो कैसे बनेगा, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना सीखना है, ऑब्जेक्ट की बेसिक शैडो कैसे आती है ये सीखना है, और साथ ही में ऑब्जेक्ट का रेंडरिंग कैसे करना है ये भी सीखना है। ठीक है, और रेंडरिंग भी बहुत टाइप की, देखो एग्जाम जो है ना नाटा एग्जाम, उसमें बहुत बेसिक 3D कंपोजिशन के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत टाइम पे बहुत वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट देते हैं, वो आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, वो आपको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, मेटल दे सकते हैं, वो आपको ग्लास दे सकते हैं, या फिर वो आपको कुछ ऑर्गेनिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। बोल सकते हैं कि आपको एक मैंगो बनाना है या फिर आपको एक मस्क मेलन बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं नाटा एग्जाम में। तो मतलब कुछ भी आ सकता है, तो आपको हर तरह के ऑब्जेक्ट्स को बनाना आना चाहिए, आपको क्लॉथ बनाना आना चाहिए। मतलब बेसिक बेसिक ये है कि कुछ भी चीज़ अगर आपको मिलती है तो उसे तुम सोच के बना पाओ, उसे सोच के रेंडर कर पाओ और उसकी शैडो भी बना पाओ, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब 3D कंपोजिशन का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टाइम देने का है। अगर आप उसमें टाइम नहीं दोगे आप नहीं सीख पाओगे, और अगर तुम्हें बिना सीखे एग्जाम देने जाना है तो ऑब्वियसली तुम सोच सकते हो तुम्हारे किस तरह के मार्क्स आएंगे। अगर क्वेश्चन का लेवल इस तरह का है और कि कोई बच्चा इस तरह का स्केच बना रहा है जिसमें कि वो ऑब्जेक्ट भी दिखा रहा है, शैडो भी दिखा रहा है, अच्छी सी रेंडरिंग भी कर रहा है, प्रॉपर कॉम्पोजिशन कर रहा है, और एक बच्चा जिसने कि कुछ नहीं सीखा है वो बस रैंडमली बना के आ रहा है, तो यू नो कि किसको ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न कॉम्पोजिशन, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न पर्सपेक्टिव, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न शैडो, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न प्रेजेंटेशन। ये सब कुछ आपको 3D कॉम्पोजिशन में सीखना है, और 3D कॉम्पोजिशन थोड़ा टाइम टेकन है, इसलिए सबसे फर्स्ट वीक में अगर आप कर लो तो वीक 2, वीक 3, वीक 4 में आप उसकी प्रैक्टिस भी करते रहोगे, तो वीक 4 तक बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे। और सबसे ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट इसी क्वेश्चन में करनी है जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, अगर हम बात करते हैं एग्जाम में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो तुम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक स्केच नहीं बना सकते। आई नो कि तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस बनाने आते होंगे, जो ग्रेफाइट शेडिंग कर लेते होंगे या चारकोल शेडिंग कर लेते होंगे, बट गाइज नाटा एग्जाम में आप ये दोनों नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आपको सिर्फ 45 मिनट देने हैं 3D कॉम्पोजिशन को। आप 45 मिनट में चारकोल या फिर प्रॉपर बहुत ज़्यादा डीप रियलिस्टिक स्केच नहीं बना सकते। आपको एक बेसिक इलस्ट्रेटिव टाइप ऑफ शेडिंग करनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दिस। या मैंने ये सारे स्टूडेंट वर्क लगाए जितने भी है, ये सब बच्चों के वर्क्स हैं जो कि उन्होंने इम्प्रूव किया है तब जाके उनका ये वर्क बना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल बस बेसिक स्केचिंग है, बट स्टिल बेसिक स्केचिंग के साथ भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके, हियर यू कैन सी दिस इज मैकेनिकल पेंसिल शेडिंग। यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल का यूज करा गया है शेडिंग के लिए, बट स्टिल इज सो गुड, सो प्रेजेंटेबल कि शैडो भी दिख रही है, ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है, एक लाइट एंड शैडो इफेक्ट भी दिख रहा है जो कि क्वेश्चन में लिखा जाता है। बल्कि जो क्वेश्चन होता है ना नाटा एग्जाम का, उसमें प्रॉपरली मेंशन होता है कि लाइट किस तरफ से आ रही है, लाइट राइट तरफ से आ रही है या फिर लेफ्ट साइड से आ रही है, या फिर आपको ये भी लिख के दे सकता है कि आपके कॉम्पोजिशन में ही लाइट सोर्स है, कि आपके कॉम्पोजिशन में उसने आपको एक लैम्प दिया है जिसको कि आपको जलाना है एंड देन उसके हिसाब से शैडो बनाना है। तो शैडो फॉर्मेशन ऑल्सो यू हैव टू लर्न फॉर नाटा एग्जाम। शैडो फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कौन से ऑब्जेक्ट की शैडो किस पे पड़ेगी, कैसे लाइट एंड शैडो इफेक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें सही तरीके से तुम्हें दिखानी होंगी नाटा एग्जाम के लिए। अगर ऑब्वियसली क्वेश्चन में आ रहा है और तुम शैडो नहीं बनाओगे तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना 3D कॉम्पोजिशन का, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑब्जेक्ट तो बना लेते हैं पर वो देख के बना पाते हैं, या फिर उनको बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, या फिर क्या होता है कि वो बना लेते हैं बट रेंडर नहीं कर पाते बड़ी जल्दी। तो आपको एग्जाम के लिए यही सब सॉर्ट आउट करना है कि तुम कैसे बनाने वाले हो एग्जाम में। ऑब्जेक्ट अगर रैंडमली आ गया तो किस तरीके से उसे फटाफट से बनाने वाले हो। ठीक है, टाइम नहीं देना है, किस तरीके से रेंडरिंग करने वाले हो, वो प्रेजेंटेबल देखने में अच्छा लगना चाहिए, उसकी शैडो करेक्ट बननी चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर मटेरियल आ जाता है, वुड आ जाता है, ग्लास आ जाता है, तो उसे कैसे करना है, ये सब अगर तुम सॉर्ट आउट कर लोगे तो तुम्हारा A2 क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो गाइज आई थिंक इट्स क्लियर कि आप फर्स्ट वीक में A2 क्वेश्चन को ही पूरा फोकस करना है। आप 3D कॉम्पोजिशन ही अच्छे से सीख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 वीक आपको प्रॉपर 3D कॉम्पोजिशन पे देना है, दैट्स ऑल। ओके, आपने 1 वीक दे दिया 3D कॉम्पोजिशन को, फिर तुम जा सकते हो दूसरे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जो आपका A1 क्वेश्चन आता है ना, वो आता है आपका डिजाइन क्वेश्चन। अब जो ये डिजाइन क्वेश्चन है ना, ये एक
ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुम्हें कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हम लोग एनालाइज करते हैं कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा टाइम्स पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन लाइक बेसिक बेसिक कभी कभी पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से उसे इम्पॉर्टेंट कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके हिसाब से आप कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। ओके, जिससे कि ऑब्वियसली जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बार आ रहा है, उस पर आप फोकस करना है, और जो कम टाइम आ रहा है ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो आया तो बनेगा कैसे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक तो पता होना चाहिए। देखो ऑलमोस्ट सारे डिजाइन क्वेश्चन एक तरीके के ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर तुम म्यूरल बना पा रहे हो तो अगर तुम्हें पोस्टर बनाने के लिए आया तो तुम नहीं बना पाओगे, बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर तुमने बेसिक डिजाइन सीखा है ना कि हाँ डिजाइन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, आपको डिजाइन के फंडामेंटल्स अगर आपने सीख लिए कि क्या होता है डिजाइन प्रिंसिपल, बैलेंस क्या होता है, कलर थ्योरी क्या होता है, ये सब आपको सीखना है, तो डिजाइन क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, चाहे कुछ भी डिजाइन करने के लिए आ जाए, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो लोगो बना सकते हैं, साइनेज बना सकते हैं, बट गाइज एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं आता है। इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है। तो अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये सारी चीज़ें मिस कर दोगे। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ना बेसिक बेसिक समझ लेना है कि अगर कुछ भी डिजाइन करने के लिए आए तो कैसे करेंगे, ठीक है। डिजाइन प्रिंसिपल सीख लो, कलर थ्योरी सीख लो, ठीक है, ये सारी चीजें सीख लो ताकि तुम कुछ भी डिजाइन कर सको, ठीक है। सेम 2D कॉम्पोजिशन का है ना, 2D कॉम्पोजिशन में यही सारी चीजें होती हैं कि हम प्रॉपर रूल्स बताते हैं कि ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप 2D कॉम्पोजिशन को अच्छा बना लोगे। 2D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है। जिन बच्चों को लाइक बेसिक जो स्केचिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं उनसे भी 2D कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा नहीं बनता है। तो 2D कॉम्पोजिशन एक हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि वो डिजाइन क्वेश्चन है, एंड डिजाइन क्वेश्चन इज बेसिकली मोर हार्डर देन द अदर क्वेश्चन जिसमें कि आपको कुछ सिर्फ ड्रॉ करना है। डिजाइन करने का मतलब होता है कि बैलेंस रखना है, देखने में एस्थेटिकली प्लीजिंग लगना चाहिए, ये सारी चीजें लगनी चाहिए। मैं तुम्हें कुछ सॉल्यूशंस दिखाती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट वर्क है, कुछ लास्ट ईयर के है, कुछ इस ईयर के है, जो इस ईयर हमारा बैच है उसमें से ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2D कॉम्पोजिशन से। सो यू कैन सी ऑल दीज आर 2D कॉम्पोजिशन, और 2D कॉम्पोजिशन में यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि सिंपली आपको देखने में लग रहा है कि हाँ सारे स्केचेस अच्छे हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, ब्राइट कलरिंग है और इवन कलरिंग है, और जो मटेरियल्स है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट है 2D ऑब्जेक्ट्स है, वो सब एक बैलेंस मैनर में प्लेस है, ठीक है। ये सब कैसे हो सकता है, ये सब हो सकता है अगर तुम डिज़ाइन प्रिंसिपल का ध्यान रखोगे, ठीक है, जो रूल्स हैं 2D कॉम्पोजिशन के बेसिक बेसिक उनका ध्यान रखोगे, तो अपने आप आपका 2D कॉम्पोजिशन जो है वो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आपका है 2D कॉम्पोजिशन का, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार 2D कॉम्पोजिशन, ठीक है। उसके अलावा लोगो डिज़ाइन भी बहुत बार रिपीट होते हैं, एंड साथ में ही साइनेज डिजाइन भी बहुत बार रिपीट होता है। तो 2D कॉम्पोजिशन, लोगो और साइनेज, ये तीनों जो है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले डिजाइन क्वेश्चन में इनको ही कवर करना है, एंड अगर आपने सिंपल 2D लोगो साइनेज ये तीनों कर लिया तो आराम से तुम बाकी क्वेश्चंस भी कर लोगे, क्योंकि आपको एक बेसिक डिजाइन समझ आ ही गया है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बैलेंस करना है, ऐसे अच्छा बनेगा, इस तरीके से कलरिंग करना है, इस तरीके से ब्राइट कलरिंग करनी है, इस तरीके से अच्छा मुझे अपने स्केच को बनाना है। ओके, तो अगर आपने ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया तो इजीली जो अदर डिजाइन क्वेश्चन होते हैं ना वो भी कर लोगे, ठीक है। देखो जो यहाँ पे मैंने लोगो और साइनेज के क्वेश्चंस लगाए हैं, तो ये जो लोगो और साइनेज के क्वेश्चन है ना, इसमें तुम क्या ध्यान रखोगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारी जो ध्यान है वो मेन होना चाहिए कि तुम PYQ से ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आपको कुछ कहीं अलग से नहीं निकालना है, आपको PYQ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कि क्या हो कि आपकी वही प्रैक्टिस होती चले जाए, PYQs ही प्रैक्टिस होते चले जाए। ओके, बिल्कुल कुछ अलग से नहीं करना है, सिंपल। मैंने अपने चैनल पे बनाई भी है, नाटा एग्जाम के PYQs की वीडियो बनाई है, तो तुमने अगर नहीं देखी है तो तुम वो जाके देख सकते हो, ठीक है। आई बटन में पिन कर देती हूँ, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वो जो PYQs हैं उसमें से आपको लोगों के क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइनेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या रहता है ना कि बहुत बेसिक बनाने को बोलते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज करके बनाना है, या फिर कुछ शेप्स दिए जाते हैं कि ये शेप है इससे ही बनाना है। तो जब हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ना कि भाई ज्योमेट्रिक शेप से ही बनाना है, इससे ही बनाना है, इससे ही बनाना है, तो क्या होता है, तो फिर चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है ना। तो मतलब क्या कि आपको बस जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है ना उसको ही अप्लाई करना है, बट प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
ओके यहाँ पे देखो सिंपल ज्योमेट्रिक शेप से बनाया, बट स्टिल यू कैन सी कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, उसकी वजह से ये सोल्यूशन बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, ये अभी के ही नाटा अटेम्प्ट में आया था, जो अभी लास्ट नाटा अटेम्प्ट हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था लोगो डिजाइन का। ठीक है, कि एक वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के लिए बनाना है लोगो बेसिक शेप का यूज करके, तो कुछ इस तरीके का। ऑब्वियसली ये स्टूडेंट का सोल्यूशन है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ऐसे ही डिजाइन करना था। ठीक है, सेम बेसिक शेप से साइनेज बनाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, कि आपको बेसिक शेप से, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करा गया तो यू कैन यूज कर्व लाइंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट अगर रिस्ट्रिक्ट करा गया है तो तुम्हें ध्यान रखना है कि सेमी सर्कल, ट्रायंगल, इन्हीं सब बेसिक शेप्स का यूज करना है और बाकी कुछ यूज नहीं करना। ठीक है, ओके। सो दिस वन फॉर अ फिश शॉप एंड दिस वन इज फॉर अ जूस शॉप। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ गया ना कि कैसे बेसिक शेप्स का यूज करके आपको प्रैक्टिस करना है लोगो डिजाइन और साइनेज डिजाइन। ठीक है, प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। इस यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे बहुत सारी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन दिख रही है। ये वाली देख सकते हो कि बहुत ब्रश पेन का यूज करा गया है, इसमें सिर्फ पेंसिल कलर का यूज करा गया है, इसमें ओनली ब्रश पेन यूज करा गया है, इसमें ओनली पेंसिल कलर यूज करा गया है, इसमें थोड़ा मिक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी आई थिंक ओनली पेंसिल कलर है। तो अपने अपने हिसाब से जैसा भी कप करना चाहो, आप लेयरिंग करनी चाहो, आप सिर्फ पेंसिल कलर यूज करना चाहो, आप लाइट पेंसिल कलर यूज करना चाहो, लेयरिंग करनी चाहो पेंसिल कलर की, तो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से बहुत अच्छा बनाने लगोगे, आपको थोड़ी सी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी कि ब्रश पेन ट्राई करो, ब्रश पेन के ऊपर पेंसिल कलर ट्राई करो। और मैं अपनी क्लासेस में ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को खुद से, अगर तुम खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि कितने टाइप्स ऑफ रेंडरिंग हो सकती है, कैसे कैसे करके ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो वो डिफरेंट टाइप्स के वेज को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपना वे मिलेगा कि हाँ मेरी तो इस तरीके की अच्छी हो रही है तो मैं इसी तरीके के एग्जाम में करूँ, मुझे कुछ और नहीं करना है, सिंपल मेरा ये स्टाइल है तो मैं इसमें करूँगा। तो अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना चाहते हो नाटा एग्जाम के लिए तो बुक कर सकते हो फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए आप नीचे जो नंबर है वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पे जाके भी आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। यहाँ मैं तुम्हें वेबसाइट ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सामने ही आपको बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करके आप डेमो क्लास बुक कर सकते हो। ठीक है, डेमो क्लास में आके ना देखो तुम्हें ये तो समझ आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम लोग और कैसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो नाटा एग्जाम के लिए। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम समझ नहीं आता है बोलने से, बात करने से। अगर आप आओगे, देखोगे, क्लास करोगे तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी, इसीलिए डेमो क्लास करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट पे आप और सेक्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक स्टूडेंट वर्क सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन। जो हमारा नाटा एग्जाम्स का रिजल्ट है लास्ट ईयर्स का वो 1/4 है, मतलब कि हर 4 में से एक बच्चा टॉपर है। और तुम भी यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे इस 1 में आप आ सकते हो। उसके लिए भाई तुम्हें थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमारे साथ ऑब्वियसली क्लासेस प्रॉपर करनी पड़ेंगी, जो टीचर्स बोलेंगे वो करना पड़ेगा, सारी गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप भी इजीली यहाँ पे 1 में आ सकते हो, इन टॉपर लिस्ट में आप भी आ सकते हो। ओके, सो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली फटाफट से फ्री डेमो क्लास बुक कर लो। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी हम चलते हैं वीडियो में आगे। तो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट डिजाइन क्वेश्चंस की बात करी है। देखो इन सारे डिजाइन क्वेश्चंस के अलावा और भी डिजाइन क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। आपको ये समझना होगा कि अगर उन सब क्वेश्चंस के अलावा तुम्हें कोई अदर क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे। ठीक है, अगर तुमने लोगो, साइनेज, 2D कॉम्पोजिशन और बेसिक म्यूरल डिजाइन कर लिया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको कर लोगे, इजीली कर लोगे। अगर आपको पोस्टर बनाने के लिए आया, बैकड्रॉप बनाने के लिए आया, टी शर्ट बनाने के लिए आया, कोई भी ग्राफिक डिजाइन करने के लिए आया, ठीक है, कुछ भी आ गया, कुछ अलग भी आ गया, बेडशीट डिजाइन करने के लिए आ गया, तो भी आप इजीली कर लोगे। बस तुम्हें क्या समझना है, डिजाइन प्रिंसिपल। जितने भी आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन देख रहे हो उन सब में क्या है, डिजाइन प्रिंसिपल फॉलो किया गया है, बैलेंस किया गया है, कलर थीम फॉलो करी गई है। ठीक है, उसको प्रॉपरली जो चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं उस पर हाईलाइट देने की कोशिश करी गई है। सेम यहाँ पे तो हर स्केच में वही सेम चीज़ है। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी वही है कि स्टैम्प में अगर स्टैम्प डिज़ाइन आ गया तो पहले आपको पर्पस समझना है कि हाँ स्टैम्प किस लिए होता है, उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, उस पर मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, उस पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है वो लिखा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वही है कि बैलेंस, कलर, थीम एंड आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो गाइज मतलब ये है
कि बनाना सीख लो, प्रेजेंट करना सीख लो, ठीक है, क्वेश्चन को एनालाइज करना सीख लो, कोई भी डिजाइन क्वेश्चन आ गया आप कर लोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए। बल्कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो उसको डायरेक्टली मत कर देना, पहले उसको पढ़ना, ठीक है, उसको 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ना, उसको प्रॉपर अंडरलाइन करना और जो जो चीज़ें बोली गई है क्वेश्चन में उसको नोट डाउन करना, ठीक है। आपके पास रफ शीट होगी उस पर करना, रफ शीट नहीं है एडमिट कार्ड के पीछे कर लो, उसको यूज़ करो, प्रॉपर नोट डाउन करो कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, कितने ऑब्जेक्ट बोले गए हैं, लाइट सोर्स का डायरेक्शन क्या है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें बोली गई है, ताकि तुम भूल ना जाओ। सॉल्यूशन बनाते बनाते ना हमारे दिमाग से चीज़ें स्किप हो जाती है और फिर हम गलत कर देते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट। लिखने का मतलब ये नहीं कि पूरा नोट डाउन कर रहे हो, नहीं, बेसिक बेसिक जो मेन पॉइंट है कि 2 सिलेंडर, 2 क्यूबॉइड, 2 स्फेयर, तो लिखो 2 2 2, ठीक है, कि 2 सिलेंडर, 2 स्फेयर, 2 क्यूबॉइड, और आपको डायरेक्शन क्या दी गई है ये लिख लिया, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगता है तुम्हें तो वो लिखा, ताकि तुम्हें याद रहे वो चीज़ें और सोल्यूशन बनाते समय आप इंप्लीमेंट कर सको, ठीक है। सेम जो आपका डिजाइन क्वेश्चन होगा उसमें भी यही सेम करना है, जिससे कि तुम कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके ना आ पाओ, ठीक है। नाटा एग्जाम की चेकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो ऑब्वियसली वो बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, वो टेक्निकल एरर्स भी देखते हैं, वो अगर शैडो गलत हुई तो उसके भी मार्क्स कट होते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो उसकी भी बहुत मार्क्स कट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन क्वेश्चन में भी बैलेंस सब कुछ बहुत अच्छे से अगर आप करोगे तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे मार्क्स, ज़रूर मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो मेन कि आपको पूरा अपना जो सेकेंड वीक है वो डिज़ाइन क्वेश्चन को डेडिकेट करना है, ठीक है। उसमें आप हर तरह के डिज़ाइन क्वेश्चन को कवर कर लो, ओके। मैं तुम्हें बोल रही थी स्टूडेंट वर्क्स के बारे में कि स्टूडेंट्स इंप्रूव करते हैं। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स के वर्क लगाए हैं, दिस इज बिफोर वर्क, कि 3D कॉम्पोजिशन पहले कैसे बनाया था, मतलब उतना ज़्यादा बैलेंस भी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव का यूज़ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड बाद में यू कैन सी दिस टू दिस, कितना ज़्यादा वर्क इम्प्रूवमेंट है। तो ये तभी आता है जब आप क्लासेस करते हो, जब आप खुद को एनालाइज करते हो और साथ में जो टीचर बोलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो आप भी ऐसे से ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है, बहुत ज़्यादा एकदम आर्टिस्टिक वर्क है, बट एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट्स को बनाया गया है, शैडो दिखाई गई है, तो यही आपको करना है, ठीक है। सेम यहाँ पे इस बच्चे की प्रेजेंटेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी तो इसका वर्क थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव हो गया, जो प्रेजेंटेशन है वो और अच्छा हो गया, उसने थोड़ा सा ऐसा प्रेजेंटेशन चूज किया जो थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उसके क्या प्लस पॉइंट है, वो किस स्टेज पे उसने स्टार्ट किया है, वो पहले से कितना उसने उसकी पहले की प्रैक्टिस कितनी है, तो वो सब भी मैटर करता है कि आप कहाँ पे पहुंच पाते हो, ठीक है। बट आप इम्प्रूव तो ज़रूर करोगे, आप सीखोगे कुछ तो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाना ज़रूर सीख जाओगे। सेम फॉर डिज़ाइन क्वेश्चन, यू कैन सी इस तरीके से स्केचेस है। तो अब इसमें क्या है कि बैलेंस भी नहीं है, शेप्स बेसिक है बट उतना अच्छे से दिख नहीं रहे, तो बेसिक शेप से भी अगर ऐसा बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा कि यहाँ पे उस बच्चे ने कैसे उसको फ्रेम किया, यहाँ पे बेसिक शेप्स ही है बट स्टिल दिस इज सो गुड, इससे ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिक इम्प्रूव किया है, साथ में प्रेजेंटेशन इम्प्रूव किया है और स्केच जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और यही सब आपको भी करना है, ठीक है। मतलब क्या, खुद को एनालाइज करना, किसी भी पॉइंट में, वीक 1 में, वीक 2 में एनालाइज करोगे ना तो अपने आप इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है। ओके गाइस, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीक 3 की वीक 3 में आपको क्या करना है। तो वीक 3 में देखो 2 चीजें करनी है। एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कवर करना है, दैट इज 3D मॉडल, ओके। आपको 3D मॉडल कवर करना है। 3D मॉडल सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 30 मार्क्स का तो आपका 3D मॉडल ही आ रहा है और वो बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है सॉल्व करने में, सिर्फ 10 से 15 मिनट में अगर आपको आता होगा आप कर लोगे। मतलब देखो 3D मॉडल के ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होती नहीं है, वो बेसिक बेसिक यही सब देंगे बनाने के लिए कि बैलेंस दिखाओ, रिदम दिखाओ, सिमेट्री दिखाओ या फिर टावर बनाओ, ये सब वो देंगे आपको। और ये सब इतने कॉमन है कि ये सब क्लास में तो करवाते ही हैं। तो मतलब अगर तुमने क्लास में 3D मॉडल की प्रैक्टिस करी है तो ईजिली तुम एग्जाम में बना पाओगे 10 मिनट में, लेकिन अगर तुमने नहीं करी है तो फिर तुम्हें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 3D मॉडल की प्रैक्टिस करनी ही है कि किस तरीके से आप जो भी बोला गया है ना क्वेश्चन में उसको शो कर सको। बल्कि मैंने भी इस बार एनालाइज करने के लिए, नाटा एग्जाम एनालाइज करने के लिए एग्जाम दिया, तो उसमें क्या था कि मैंने कभी 3D मॉडल की ना प्रैक्टिस नहीं करी थी, है ना। मतलब मेरे पास ये फॉर्म्स के शेप्स थे नहीं, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाती हूँ इंस्टीट्यूट में 3D मॉडल, सर पढ़ाते हैं, तो मेरे पास ये शेप्स नहीं थे क्योंकि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ। तो मैंने कभी इसको पेस्ट करके नहीं देखा, बल्कि मुझे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पता है, कैसे बेसिक बेसिक
शीट पे अप्लाई करना है वो पता है, लेकिन मॉडल के साथ मुझे वहाँ पे टाइम लग गया क्योंकि मैंने कभी उसको कभी बना के ही नहीं देखा, मैं वो पहली बार बना रही थी एग्जाम में, तो मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो ऑब्वियसली अगर मुझे पता है सारी चीज़ें कि कैसे बनाना है मॉडल, बट स्टिल बस अप्लाई नहीं किया था कभी, उसके लिए मुझे टाइम लग गया। तो आपको अगर नहीं पता है कि मॉडल कैसे बनाते हैं, कभी आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन से आप रिस्क नहीं ले सकते। तो ये जो किट है ना, ये हम देते हैं इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को, ताकि वो मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सके और एग्जाम में फिर जाके उनको ना करना पड़े। तो सारे ही बच्चों का प्रैक्टिस हो जाता है और 3D मॉडल वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो गाइज मतलब क्या है कि 3D मॉडल की भी प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो इंस्टीट्यूट में तो बच्चे हम जो शेप देते हैं उससे कर लेते हैं, बट आप कैसे कर सकते हो, आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर तुम खुद से घर पे करना चाहते हो तो तुम किस तरीके से कर सकते हो। तुम देखो, एनालाइज करो कैसे कर सकते हो। ओके, किसी भी तरह से अगर तुम्हें लगता है तुम बना सकते हो ऐसे शेप तो बना लो, बट आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसे प्रॉपर शेप्स बनाना, तो बहुत टाइम टेकन भी है। तो उतना टाइम में तुम आई थिंक की प्रैक्टिस में दे दो तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो जो भी जिस तरह से भी करना चाहो कर लेना। इसके अलावा जो थर्ड वीक है उसमें सिर्फ 3D मॉडल नहीं करना है, जो आपके पहले के जो आपने सीखा है, 3D कंपोजिशन सीखा है, आपने डिज़ाइन क्वेश्चन सीखा है, उसको सॉल्व करना है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और ज़्यादा उसको रिफाइन करना है, जिससे कि आपका वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छी बने और अच्छी बने। ठीक है, मैंने बताया था ना कि करेक्शन से कैसे इंप्रूव हो जाता है, खुद को एनालाइज करके कैसे इंप्रूव हो जाता है। तो इस वीक में भी आपको करना है, ये नहीं कि पूरे वीक आप सिर्फ 3D मॉडल की प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं, आपको 3D कंपोजिशन भी करना है, आपको डिज़ाइन क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 1 मंथ है, देखो 1 मंथ है, तो फिर आप इतना करके भी कर सकते हो कि हाँ डिज़ाइन क्वेश्चन एंड ऑल में सिंपल जितना तुम्हें आता है उसमें उतना तुमने कर लिया। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज कि आपके पास ज़्यादा टाइम है, आपके पास थोड़ा और टाइम है, आपके पास 1 मंथ ज़्यादा टाइम है, तुम्हारे अटेम्प्ट में टाइम है, तो तुम कुछ और टॉपिक्स भी सीख सकते हो, जैसे कि ह्यूमन फिगर हो गया और सीन मेकिंग हो गया, क्योंकि ये सब भी आपको हेल्प करेगा, है ना। अगर आपको एग्जाम में लेट्स सपोज पोस्टर बनाने के लिए आया या फिर म्यूरल बनाने के लिए आया, तो आप ह्यूमन बना सकते हो या फेसेस बना सकते हो। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है इसमें ना फेस लगाया हो, तो ऑब्वियसली बच्चे को फेस बनाना आता होगा तभी उसने फेस बनाया है ना। वैसे ही और भी कुछ बच्चे ह्यूमंस यूज करते हैं जो पहले से इंस्टीट्यूट में होते हैं, उनको तो हम सिखाते हैं ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है तो वो सब कुछ अपने बेसिक पे काम करते हैं, तो वो लोग यूज़ करते हैं। और जो न्यू बच्चे होते हैं जिनके पास कम टाइम होता है, तो पहले तो यही स्ट्रैटेजी है कि पहले ये सब कवर करो, थोड़ा बहुत टाइम है अगर आपके पास। हाँ, ये नहीं है कि सब कुछ कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, ये चीज़ ये नहीं कि ह्यूमन फिगर करना ही करना है, आपने इम्प्रूव किया नहीं किया, नहीं, आप बिना ह्यूमन फिगर के भी पोस्टर्स बना सकते हो। यू कैन सी दिस वन इट्स सो गुड। ओके, तो इट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हो, उसको और अच्छा बनाना चाहते हो ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट के साथ, तो आप वो भी सीख सकते हो, बट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते। ठीक है, इट्स जस्ट ऑप्शनल कि कर भी सकते हैं यूज़, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना जो आता है, जो एलिमेंट आता है उसको यूज़ करो, जो नहीं आता उसको अवॉइड करो। ओके, हर बच्चे का प्लस पॉइंट और थोड़ा सा किसी से ये चीज़ अच्छी बन जाती है, किसी से ये चीज़ अच्छी बन जाती है। तो डिज़ाइन क्वेश्चन में मेनली यही प्रेफर करती हूँ कि जो तुम अच्छा बना सकते हो, जो तुम्हारे प्लस पॉइंट्स है ना, उसे दिखाने की कोशिश करो। अगर तुम रियलिस्टिक टाइप बना सकते हो तो रियलिस्टिक टाइप बनाओ, अगर तुम इलस्ट्रेटिव टाइप बना सकते हो तो इलस्ट्रेटिव टाइप बनाओ, मिनिमलिस्टिक टाइप ऑफ भी आप बना सकते हो। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा बनाना चाहते हो डिज़ाइन क्वेश्चन वैसा बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए ऑब्वियसली जितनी चीज़ें तुम्हें आती हैं उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ओके, तो अब हमारे 3 वीक्स हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं लास्ट वीक की, लास्ट 4th वीक की। ठीक है, तो 3 वीक में आपने बहुत कुछ कवर कर लिया अगर तुम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे। ऑब्वियसली अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। नाटा एग्ज़ाम क्रैक करना इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा सा ऑब्वियसली अनप्रिडिक्टेबल आता है पेपर, थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको न्यू क्वेश्चन आ सकता है, आपको न्यू ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, आपको न्यू डिज़ाइन क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सब के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर तुम कोई भी न्यू क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, 2-3 क्लासेस में नहीं हो जाएगा, प्रॉपर बैठना पड़ेगा, 2-2 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। ठीक है, तो इतना ईजी तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि ईजी है, टाइम दोगे तो कर सकते हो आराम से। ओके, चलो, तो यहाँ पे जो लास्ट वीक है ना, उसमें आते हैं हम मॉक टेस्ट पे और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस पे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में आपके पास कितना टाइम रहेगा ड्राइंग पार्ट के लिए, 1.5 आवर। अब मेरे पास 1.5 आवर है एग्जाम में और मुझे इसमें ही 3 क्वेश्चन करने हैं, तो किस अप्रोच से
आप सॉल्व करने वाले हो, ये आपको एनालाइज करना है कि आप पहले कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है। जैसे कि आप पहले अगर 3D कॉम्पोजिशन करने वाले हो क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि 3D मॉडल तुम्हें आता है तो फटाफट कर दिया पहले, कर सकते हो, ठीक है। तो आप किस वे में करने वाले हो, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं 1.5 आवर में, ये सब तुम्हें इस टाइम पे एनालाइज करना है। और उसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो ड्राइंग पार्ट और एप्टीट्यूड पार्ट को आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट देने चाहिए और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्राइंग पार्ट के लिए, ठीक है। एग्जाम में जाके नहीं कि हम तो बना ही लेंगे, हम तो बहुत अच्छा बनाते हैं, बड़ी जल्दी बन जाता है। एग्जाम में मतलब जब टाइमर चलता है ना सामने, तो फिर ऐसे होता है कि इंसान प्रेशर में आ जाता है। तो वो सारा प्रेशर अगर पहले फेस कर लोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, 2 बार 3 बार 4 बार कि वो फियर खत्म हो जाए। एकदम से अगर आप एग्जाम में फेस करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपके सामने टाइमर होता है कि टाइम खत्म हो रहा है, मेरा स्केच नहीं बन रहा, तो प्रेशर में भी स्केचेस खराब हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, ठीक है। और उस चक्कर में ना क्या होता है कि हम सही से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, हम क्वेश्चन को सही से इंप्लीमेंट ही नहीं करते। तो इसीलिए टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कोई भी पार्ट हो, चाहे डिज़ाइन क्वेश्चन हो, चाहे 3D कॉम्पोजिशन हो, चाहे आपका मॉडल मेकिंग हो, कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, सही से फॉलो करोगे, तो तुम्हारा प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट होगा। बल्कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करने पे फोकस करना है, आपको कुछ सीखने पे फोकस करना है, अपनी ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करने पे फोकस करना है, जिससे कि एग्जाम में आप अच्छा बना सको। ओके, ऑब्वियसली तुम सब कुछ ना कुछ तो ड्रॉ तो कोई भी कर ही लेगा, बट अच्छा ड्रॉ करना है, डिज़ाइन अच्छा बनाना है। बना आप लोगे बट सही से डिज़ाइन प्रिंसिपल के हिसाब से बनाना है, कलर थ्योरी के हिसाब से बनाना है। 3D कॉम्पोजिशन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तुम बना ही लोगे, बट मेन चीज़ क्या है कि अच्छा बनाना है, ठीक है। तो सही से अगर आप काम करोगे, ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, तो ईजिली आप कर पाओगे नाटा एग्जाम क्रैक। ओके, सो आई होप कि तुम्हें ये सब कुछ समझ आया है, तो इसे इम्प्लीमेंट कर लेना। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस पार्ट पे वीडियोस चाहिए तुम्हें, ये भी तुम लिख के बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तुमने बोला स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए, ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी पे वीडियो आई, तो अगर लगेगा कि हाँ तुम लोगों की नीड है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो। ओके, बाकी गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कब करोगे, इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। नाटा एग्जाम के बारे में बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो। ताकि आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक फ्री डेमो क्लास बुक नहीं करी है तो अभी आप कर सकते हो फ्री डेमो क्लास। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।